सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। राम ने लक्ष्मण को कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत प्रकार के घटनाएं सामने आई, उन सब का अनुभव किया। आदि आदि कुछ बातें उनको और समझाई जा रही थी। इसी बीच में एक और स्मरण आया राम को और कहा, जा, इस समय वह रावण मरणासन है और मुझसे भी बढ़ करके उनसे आज तुमको अनुभव का एक प्रसंग मिलेगा। जो ही राम के मुख से नाम सुना, लक्ष्मण भीतर भीतर सुलगने जैसे लगे। होता ये स्वाभाविक है, राग के भीतर यदि अग्नि रहती है, थोड़े से ऊपर से यूं यूं करने से वह उसको छिड़ जाती है। तो राम के मुख से सुनने से वह जैसे इनकार करने वाले, लक्ष्मण मैं जो कह रहा हूँ जीवनोपयोगी है, उसको ग्रहण करना है। क्या करना है? पहले तुम स्वस्थ हो जाओ। नहीं समझे? तुम अभी अस्वस्थ जैसे लग रहे हो। स्वस्थ हो जाऊंगा, आप बता दो। स्वस्थ होने के उपरांत कहते हैं, अब जाओ उनसे कहो राम ने मुझे भेजा है और आप हमारे लिए इस समय राज्य कारोबार संभालने योग्य ऐसी कोई वस्तु, बहुमूल्य वस्तु आप थे, इसलिए मुझे भेजा गया। तो गया ज्यों का त्यों वहाँ पर रावण के सामने प्रस्तुत किया। तो रावण कहता है, राम ने मुझे भेजा है, राम ने मुझे भेजा है, राम ने मुझे भेजा है। कहीं गड़बड़ नहीं हो, वहाँ पर जाकर के और जवाब भी देना है ना। तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला। आकर के और राम के सामने ज्यों का त्यों है, हम इसीलिए तो कह रहे थे भैया कहाँ पर भेज रहे हो, स्वभाव कभी भी पलटता नहीं है। हाँ, और स्वभाव के लिए कोई दवाई नहीं हुआ करती। हाँ, क्या हुआ? वही हुआ, बोला तक नहीं। असंभव, अब बोलो, आपको सभी असंभव ही असंभव कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, वह जा करके जैसे आपने निवेदन किया था वैसे के वैसे ही बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत भावों के साथ, और आपने कहा था ना मुझे स्वस्थ होकर के कहना, तो मैं बिल्कुल वहाँ तक जाते जाते और स्वस्थ हो गया था। और आपका ये वाक्य मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा, अस्वस्थ अवस्था में स्वास्थ्य मुझे प्राप्त अवश्य होगा, इस वाक्य के द्वारा। कहीं न कहीं गड़बड़ी है, और कौन सी गड़बड़ी आप बताओ? ये बताओ, इस प्रकार जो निवेदन किया कहाँ पर जाकर के किया?
उनके पास, सिर के पास, ताकि उनको किसी प्रकार से दिक्कत न हो। दिक्कत क्या मतलब, हो सकता है मैं उनके सामने खड़े हो जाऊं तो वैर भाव उमड़ करके आ जाए, इसलिए हमने सोचा कि बगल में रहूं, नहीं समझे, कानों में मंत्र फूंक करके आ जाऊं। ये तो तुम्हारी गलती है। इतने दिन हो गए, छोटे से बड़े हो गए हो, तुम कैसे राज्य करोगे? क्या हुआ प्रभु बताओ, हम उसको सुधार लें। आपने कहा सुधारने के लिए तो मैं सुधारूंगा। एक तो सुधारने का अर्थ क्या होता, जो गलत है उसको छोड़ करके जो अच्छा है उसको सुधार लूं, और एक अच्छे ढंग से धार लूं नई चीज। नहीं समझे? पुराना कपड़ा हो ठिगला वगैरह लगा करके सुधारूं, नहीं समझे, और नया खरीदूं तो अच्छे धार लूं। दोनों बात है ना, इसका नाम सुधारना होता। हम बीच बीच में सुधार देते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो फिर क्या हुआ? और कुछ नहीं, यही गड़बड़ है। जा करके चरणों में खड़े हो जाते। मैं वहां पर खड़ा, मस्तिष्क, हाँ ये तो मस्तिष्क से सोचते हो तुम, अभी आचरण नहीं आया। जा खड़े हो जा, ठीक, भागता भागता गया। राम ने पुनः मुझे भेजा है, मौलिक वस्तु लेकर के आओ, यह अवसर है, चूको नहीं, भैया जाओ। तो ऐसा कहा तो मैं भागता भागता आया हूं, और वही बात उन्होंने कही है। और चरणों में जाकर के कहता है, बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत अच्छी प्रजा का पालन पोषण करोगे, और इस नम्रता के अभाव में ही दुनिया दुख पा रही है। मैं सो मैं, बस, और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसी के कारण ये गड़बड़ हो रही है। स्वयं भी इसी बीमारी से ग्रसित था, नहीं समझे, लेकिन वह क्षत्रियता के कारण इस बीमारी को वह बीमारी नहीं मानता था। मैं क्षत्रिय हूं, राम को सीधा सीधा मैं सीता को नहीं दूंगा, बस। और राम को भी चाहिए, वो मांगे नहीं, और अपनी क्षत्रियता दिखाएं, ले जाए। ये मेरा प्रण था। कुछ भी हो तो उसको ये बता दिया, बहुत सारी नीतियां दे दी, आ गया और राम के पास आया। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपका भाव पूरा पूरा फलित हो गया, हमारे वजह से नहीं हुआ। ये तो आपकी भी नीति उनसे भी ज्यादा बढ़ करके है कि जहाँ पर हमें अच्छाई होती है उसको ग्रहण करने का भाव रखे। हाँ, ये अवश्य है उसका दुरुपयोग न हो, और उसके कारण जो सही सही व्यक्ति है उनका अवमानना भी ना हो। कुछ गलतियां होती भी रहती हैं, इसलिए यह वहाँ पर जाकर के दोबारा जाकर के गए, इससे स्पष्ट होता है तुम अब पहले की अपेक्षा से झट अस्वस्थ होते थे ना, अब तो मात्रा काफ़ी कम हो गई है। मैं तो तब मानूंगा मेरे परोक्ष में भी तुम अस्वस्थ एक बार में भी मानसिक दृष्टि से नहीं होगे। आप लोगों ने सुन लिया। स्वास्थ्य को ध्यान में रखियो। अहिंसा परमो धर्म की